तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट -4। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2, स्क्वायर रूट के अंदर दो चीज़ें हैं, 4b और -1b। तो -1 हम सेपरेट कर लेते हैं और 4 सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 2 और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर होता है। तो 5 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमने इसको a प्लस b आयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। यही हमने करना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। ये है 2 प्लस स्क्वायर रूट -3 इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट -3। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको a प्लस b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस, इस स्क्वायर रूट के नीचे दो चीज़ें हैं, 3 भी है और -1 भी है। तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट -1 सेपरेट लिख लिया और इस स्क्वायर रूट के नीचे भी दो चीज़ें हैं, स्क्वायर रूट 3 और -1। अब ये 2 ऐसे ही रहेगा प्लस स्क्वायर रूट 3 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल होता है, आयोटा लिख लिया। 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करके एक फॉर्म में लिखना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6, 2 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 आयोटा भी आएगा। अब ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसके साथ स्क्वायर रूट है, इसके साथ स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। तो ये 5 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 7 आयोटा प्लस। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3 7 आ जाएगा। तो 6 - 3 3 होगा प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये a प्लस b आयोटा इस फॉर्म में लिखा गया है। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको भी दोबारा a प्लस b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लिख लेंगे 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही प्लस स्क्वायर रूट के नीचे दो चीज़ें हैं, 8 भी है और -1 भी है। अब 8 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। ये आप छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं, क्योंकि 8 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो ये 2 की पावर 2 और 2 ये बाहर आ जाएगी तो ये अंदर ही रहेगा। तो 7 -1 का स्क्वायर रूट वो आयोटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास बटे के नीचे आयोटा आ रहा है, तो बटे के नीचे आयोटा खत्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो इसको रैशनलाइज हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 5 -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ये प्लस था तो हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी कर दिया। तो ये ऊपर हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा और नीचे हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा इसका भी स्क्वायर।
तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा ओवर ये इसके साथ कट के 5 माइनस ये आ जाएगा 4 2 का स्क्वायर 4 इंटू ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे साथ। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा 5 माइनस 4 इंटू 2 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 8 13 होता है माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 13 आयोटा। तो ये 13 हमने इसके नीचे भी लिख लिया है। तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। यही हमने करना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके हमने 3 पार्ट्स आपके सामने किए हैं। इसका 4th पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप खुद कर सकते हैं। जैसे हमने 3rd पार्ट किया है बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है शो दैट, हमने प्रूव करना है, शो करना है। तो इसका पहला पार्ट मैंने लिखा है, ये है z का स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर। z बार का मतलब है z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज अ रियल नंबर। मतलब z का स्क्वायर और उसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर रियल नंबर आता है, उसमें आयोटा नहीं आता, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं z हमारे पास है a प्लस आयोटा b। तो z का कॉन्जुगेट आ जाएगा a माइनस आयोटा b। अब हमने इनका स्क्वायर लेना है तो z का स्क्वायर प्लस z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ये आ जाएगा a प्लस आयोटा b का स्क्वायर प्लस a माइनस आयोटा b इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हम ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। हमने दोनों के स्क्वायर ओपन कर लिए हैं। अब ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2ab आयोटा माइनस 2ab आयोटा एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। और अब इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, तो वो हम पुट करेंगे तो ये 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसमें आपको कहीं भी आयोटा नजर नहीं आ रहा, तो ये रियल नंबर है। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये रियल नंबर है। तो हेंस प्रूव्ड, हमारा प्रूफ यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आसान भी बहुत है। आपने सिर्फ लेट करना है और स्क्वायर ओपन करके आपके पास प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ये भी z माइनस z का कॉन्जुगेट होल स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में हमने सेपरेट दोनों का स्क्वायर ओपन किया था, इसमें दोनों को माइनस करके दोनों का स्क्वायर फिर इकट्ठा ओपन करना है, तो वो हमारे पास एक रियल नंबर है। हम इसको प्रूव करते हैं। इसमें भी आपने लेट करना है, z हमारे पास ये है और z का कॉन्जुगेट ये है। तो हमारे पास z माइनस z का कॉन्जुगेट आ जाएगा a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b। इसका हमने स्क्वायर लेना है। ये हमारे पास a z है माइनस ये z का कॉन्जुगेट है और इस सारे का होल स्क्वायर। ये हमने पिछले क्वेश्चन में लेट किया था, आप दोबारा इधर पहले लिख लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस आयोटा b माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज, आयोटा b सारे का स्क्वायर आ जाएगा और ये a से कट जाएगा माइनस से और प्लस वाले हैं और ये आ जाएगा 2 आयोटा b इसका स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो ये 4
बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें भी कहीं आपको आयोटा नज़र नहीं आ रहा, ये भी रियल नंबर है। तो यही हमने प्रूव करना था, हमारा प्रूफ यहाँ भी कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई करना है, हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमने लिखा है, ये है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, सारे की पावर 3 है, क्यूब है। तो इस क्वेश्चन को हमने इसका क्यूब का फार्मूला ओपन करना है। इसको करने के दो तरीके हैं, आप क्यूब का फार्मूला ओपन कर लें डायरेक्ट। अगर आपको क्यूब का फार्मूला नहीं आता तो आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें और फिर क्यूब का फार्मूला ओपन करें। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि बाद में भी हमने आयोटा को दोबारा स्प्लिट करना है, तो हम इसको पहले ही उस फॉर्म में ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 प्लस √3/2 इसका स्क्वायर, -1/2 प्लस √3/2 इसकी पावर 1। तो ये पावर 3 थी, हमने इसको स्प्लिट कर दिया है 2 और 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर दोबारा प्लस होके 3 हो जाएगी। तो हमने किया इसलिए कि ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a² प्लस b²। अब ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो हम इसको पहले रख लेते, फिर भी वही सिचुएशन होनी थी। अब ये माइनस वाला पहले है तो फिर भी वही है। तो अब ये आएगा -2ab, a हमारे पास है 1/2 और b हमारे पास है √3/2। तो ये हमने स्क्वायर ओपन किया है, a की 2 जमा b की 2 -2ab, और ये साथ हमारा ऐसे ही आ जाएगा -1/2 प्लस √3/2, ये ऐसे ही आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर है तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, /4 माइनस ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो ये √3/2 आ जाएगा हमारे पास, और ये ऐसे ही रहेगा -1/2 प्लस √3/2। अब इसके साथ आयोटा था, वो हमें लिखना याद नहीं रहा, तो इधर भी आयोटा है तो इधर भी आयोटा है, तो a² प्लस b², तो इधर आयोटा आना था, तो आयोटा का स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर -2ab, इधर भी साथ आयोटा आएगा, तो इधर आयोटा लिखा जाएगा, तो इधर भी आयोटा साथ लिखा जाएगा, इधर भी साथ आयोटा लिख लेंगे। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसकी वजह से 1/4 -3/4 हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये -√3/2 आयोटा -1/2 प्लस √3/2 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब ये 1/4 है, ये 3/4 है, इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है, लेकिन इसके साथ आयोटा है, तो ये दोनों जिनके साथ आयोटा नहीं है ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अब ये देखें, इधर -1/2 -1/2 माइनस प्लस √3/2 आयोटा √3/2 आयोटा, तो ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये वाली सिचुएशन है। तो इधर फार्मूला हम लगाएंगे a² माइनस b² वाला, तो ये आ जाएगा -1/2 इसका स्क्वायर माइनस √3/2 आयोटा इसका भी स्क्वायर। तो ये फार्मूला की मदद से हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 1/4 माइनस 3/4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर सबका स्क्वायर ले लिया है, तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये प्लस हो जाएगा 3/4, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास 1 आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चन का पार्ट 2 है वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ इधर प्लस की जगह पे माइनस है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, इधर प्लस की जगह पे माइनस है।
तो आपने बिल्कुल सेम इसी मेथड से उसको सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है -1/2 माइनस के रूट 3/2 आयोटा, इसकी पावर है -2, और ये -1/2 माइनस के रूट 3/2 आयोटा, इसकी पावर कुछ भी नहीं, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो अगर पावर के अंदर आप देखिए तो दोनों सेम है, ये भी और ये भी सेम है, पावर इसकी -2 है, इसकी 1 है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लग रहा है। जब दोनों चीजें सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा -2 + 1, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर -2 थी, दोनों की पावर्स को हमने प्लस कर दिया है। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा -1/2 माइनस के रूट 3/2 आयोटा, और इसकी पावर आ जाएगी -1। तो ये लें, एक चीज बन गई है। अब पावर माइनस में है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर चीज ऊपर है तो उसको नीचे ले जाएं तो पावर प्लस में आ जाएगी, अगर नीचे है तो ऊपर ले जाएं पावर प्लस में आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 माइनस के रूट 3/2 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/-1/2 माइनस के रूट 3/2 आयोटा, और इसकी पावर नीचे आके +1 हो गई है। +1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर +1 होती है। अब अगर आप देखें तो यही हमारा आंसर होना था, लेकिन बटे के नीचे आयोटा आ गया है, उसको हमने खत्म करना है। तो उसको खत्म करने का एक ही तरीका है, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन हम इसकी कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/-1/2 माइनस के रूट 3/2 आयोटा इंटू -1/2 प्लस के रूट 3/2 आयोटा ओवर -1/2 प्लस स्केयर रूट 3/2 आयोटा। अब इधर ऊपर वाला ऊपर वाले से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -1/2 प्लस स्केयर रूट 3/2 आयोटा आ जाएगा, और बटे के नीचे हमारे पास है -1/2 माइनस ये, और -1/2 प्लस ये। तो दोबारा वही फार्मूला, जब भी आप रैशनलाइजेशन करते हैं तो a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगता है। तो -1/2 इसका स्केयर माइनस के रूट 3/2 आयोटा इसका स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 प्लस के रूट 3/2 आयोटा ओवर, ये आ जाएगा 1/4 माइनस इसको 3/4 आयोटा स्केयर लिख लेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 प्लस के रूट 3/2 आयोटा ओवर 1/4। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 1 3/4 हो जाए। तो अब 1/4 प्लस 3/4 एलसीएम लेकर इसको प्लस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे -1/2 प्लस के रूट 3/2 आयोटा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, ये a + b आयोटा इसका स्केयर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। स्केयर का फार्मूला ओपन करके a स्केयर प्लस b स्केयर आयोटा स्केयर प्लस 2ab आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्केयर b स्केयर ऐसे ही आएगा, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 2ab आयोटा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में a स्केयर माइनस b स्केयर, आयोटा के बगैर वाला ऐसे, प्लस 2ab आयोटा। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, सिंप्लीफाई करना था, a + b आयोटा की फॉर्म में हमने इसको लिखना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, इसमें a + b आयोटा की पावर -2 है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि पावर जब भी माइनस में आए तो सबसे पहले उसको प्लस में कन्वर्ट करें। प्लस में कन्वर्ट करने का हमारे पास एक ही तरीका है, अगर वो नीचे है तो उसको ऊपर ले जाएं, ऊपर है तो उसको नीचे ले जाएं। तो ये ऊपर था तो इसको हम लिखेंगे 1/a + b आयोटा, और ये +2 हो जाएगा। अब हम नीचे इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करना तो हमने ऊपर भी इसको सीख लिया था, a स्केयर प्लस b स्केयर आयोटा स्केयर प्लस 2ab आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/a स्केयर माइनस b स्केयर
प्लस 2ab आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया है। अब बटे के नीचे आयोटा है तो उसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजेशन होगी। तो हमारे पास आ जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर प्लस 2ab आयोटा इंटू a स्केयर माइनस b स्केयर माइनस 2ab आयोटा। इधर प्लस था तो इधर माइनस हमने कर दिया है। तो ये आ जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर माइनस 2ab आयोटा। तो ये ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होकर वही रहेगा a स्केयर माइनस b स्केयर माइनस 2ab आयोटा। और नीचे हमारे पास आ जाएगा a प्लस b a माइनस b। तो ये आ जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर इसका स्केयर माइनस 2ab आयोटा इसका भी स्केयर आ जाएगा। अब नीचे हम इस स्केयर को ओपन कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाला तो सेम ऐसे ही रहेगा माइनस 2ab आयोटा। तो नीचे इसका स्केयर ओपन होगा, a स्केयर इसका स्केयर आ जाएगा a की 4 प्लस b की 4 माइनस 2a स्केयर b स्केयर माइनस 4a स्केयर b स्केयर आयोटा स्केयर। 2 था स्केयर था तो सबका स्केयर आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर तो वही रहेगा a स्केयर माइनस b स्केयर माइनस 2ab आयोटा। और नीचे हमारे पास आ जाएगा a स्केयर प्लस a4 प्लस b4 माइनस 2a स्केयर b स्केयर माइनस ये आयोटा स्केयर है तो इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो a4 a स्केयर b स्केयर आ जाएगा। तो अब इसको हम लिख लेंगे a स्केयर माइनस b स्केयर माइनस 2ab आयोटा ओवर ये a4 प्लस b4 माइनस 2a ये 2a स्केयर b स्केयर प्लस 4a स्केयर b स्केयर है। तो 4 माइनस 2 प्लस 2a स्केयर b स्केयर रह जाएगा। अब नीचे आप देखें a4 प्लस b4 प्लस 2a स्केयर b स्केयर है। तो ये फार्मूला जब क्लोज होगा तो नीचे आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर इसका होल स्केयर। तो ऊपर ऐसे ही रहेगा a स्केयर माइनस b स्केयर, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं रियल पार्ट को माइनस 2ab आयोटा। अब इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। रियल पार्ट ओवर बटे के नीचे a स्केयर प्लस b स्केयर इसका होल स्केयर माइनस इमेजिनरी पार्ट ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर इसका स्केयर है। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। a माइनस b आयोटा इस फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 6th पार्ट है a प्लस b आयोटा सारे की पावर 3 है, क्यूब है। तो इस तरह का पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसको क्यूब का फार्मूला लगा के भी आप ओपन कर सकते हैं या इसको स्केयर की फॉर्म में भी लिख के ओपन कर सकते हैं। तो हम दोबारा उसी तरीके से स्केयर की फॉर्म में लिख के ही करेंगे इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b आयोटा का स्केयर इंटू a प्लस b आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर दोनों की प्लस हो जाएगी, दोबारा 3 हो जाएगी। तो हमने स्केयर की फॉर्म में लिख लिया है। तो अब स्केयर ओपन करते हैं a स्केयर प्लस b स्केयर आयोटा स्केयर प्लस 2ab आयोटा a प्लस b आयोटा। और ये हमारे पास आ जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, प्लस 2ab आयोटा, a प्लस b आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले a स्केयर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा a की 3 प्लस a स्केयर b आयोटा। अब माइनस b स्केयर को इन दोनों से करते हैं, माइनस ab स्केयर माइनस b की 3 आयोटा। अब 2ab को 2a स्केयर b आयोटा प्लस 2ab स्केयर आयोटा स्केयर। अब ये a3 ऐसे ही आएगा, a स्केयर b आयोटा और 2a स्केयर b आयोटा। तो ये 2 प्लस 1 3a स्केयर b आयोटा आ जाएगा। तो ये माइनस ab आयोटा है, ये ऐसे ही रहेगा। ये माइनस ab स्केयर है, ये ऐसे ही रहेगा। ये माइनस b3 आयोटा है, ये भी ऐसे ही रहेगा। और ये आयोटा स्केयर है, इसकी वैल्यू -2ab स्केयर हो जाएगा।
तो अब अगर आप ये देखें माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इनको भी हम करेंगे a की 3 प्लस 3a स्क्वायर b आयोटा माइनस 3ab स्क्वायर माइनस b3 आयोटा। अब ये जो दोनों आयोटा के बगैर हैं इनको ऐसे ही लिख लेते हैं, और ये जो आयोटा के साथ हैं इनको हम लिखते हैं, इनमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा तो 3a स्क्वायर b माइनस b3। तो ये हमारे पास a प्लस b आयोटा, तो यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसका जो 7th पार्ट है वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। इधर a प्लस b आयोटा था तो उसमें a माइनस b आयोटा है, तो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से कर सकते हैं। हम लास्ट पार्ट करते हैं। ये हमारे पास है 3 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4 सारे की पावर माइनस 3, तो इसको हम लिख लेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 4 सेपरेट कर लेंगे और माइनस 1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे और सारे की पावर माइनस 3 है, और ये आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 3। तो अब इसको आयोटा की फॉर्म में हमने लिख लिया, लेकिन पावर हमारे पास माइनस की फॉर्म में है। तो सबसे पहले पावर को प्लस करने के लिए इसको नीचे ले आते हैं, तो 3 माइनस 2 आयोटा सारे की पावर 3। अब नीचे जो पावर है उसको हमने ओपन करना है, तो उसको ओपन करने के दो तरीके हैं, पहले भी आपको बताया है। उसको क्यूब का फार्मूला लगा के भी ओपन कर सकते हैं या स्क्वायर की फॉर्म में लिख के भी ओपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्यूब का फार्मूला भी लगा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा a का क्यूब b का क्यूब माइनस, ये माइनस था तो इधर भी माइनस ही आएगा, माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो ये हमने क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस 8 आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा 3 था उसको आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा की फॉर्म में लिख लिया, माइनस 18 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये प्लस 8 आयोटा माइनस 18 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 54 आयोटा माइनस माइनस प्लस 36 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और ये मज़ीद सिंप्लीफाई करके 27 प्लस ये 8 आयोटा माइनस 54 आयोटा, दोनों के साथ आयोटा है, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 46 रह जाएगा माइनस का, तो ये हम लिख लेंगे -46 आयोटा, तो ये -36 रह जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अब ये दोनों प्लस माइनस होंगे, 27 माइनस 36, तो ये -9 माइनस 46 आयोटा आ जाएगा। तो इसमें अब ये हमारा आंसर होना था, लेकिन बटे के नीचे आयोटा आ गया है, तो बटे के नीचे आयोटा ख़त्म करने के लिए दोबारा हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा -9 माइनस 46 आयोटा इंटू -9 प्लस 46 आयोटा ओवर -9 प्लस 46 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -9 प्लस 46 आयोटा ओवर a स्क्वायर 81 माइनस 46 का स्क्वायर ये 21 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये -9 प्लस 46 आयोटा ओवर 81, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस 1 21 16, तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2197, तो ये -9 के नीचे भी आ जाएगा प्लस 47 ओवर इसके नीचे भी आ जाएगा, तो 7 आयोटा, तो ये a प्लस b आयोटा की फॉर्म में हमने लिख दिया है, यही हमने करना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 1.3, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, लेंथी एक्सरसाइज है। तो पहले पार्ट में हमने 4 क्वेश्चन किए थे और दूसरे पार्ट में हमने 5वें क्वेश्चन से एंड तक किए हैं। तो ये है एक्सरसाइज 1.3। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई एक्सरसाइजेज का सोल्यूशन आपको बर वक्त मिलता रहे, और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।